हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग्स बोल सकते हैं, बिकॉज पिछले वाले व्लॉग का भी मैंने रिव्यू नहीं किया था। वैसे कुछ था नहीं उसके अंदर, बिकॉज या तो ये लोग इसके घर पे आ रहे होते हैं तो गिफ्ट्स लेके आते हैं, और ये अगर किसी के पास जाती है तो वहाँ पर भी लोग उसको गिफ्ट्स ही दे रहे होते हैं। सो और इसको स्पेशल फील करवा रहे होते हैं, तो फिर आई वाज लाइक क्या ही मतलब, ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत बोरिंग भी था। उसके अलावा देयर वाज दिस, क्या बोलते हैं, दावत, जो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से हुई थी। और एक क्या बोलते हैं, लफंगों की दावत जैसे बोल सकते हैं ना, वैसा लग रहा था। मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बट द वे दे वर लाइक लुकिंग, जिस तरह से वो लोग, उनका अपीयरेंस था, वो बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो, मतलब कैसे बोलूँ मैं उसको, बट इट वॉज़ नॉट वेरी अपीलिंग। दे लुक ड्रंक, एटलीस्ट मुझे तो वैसा ही लगा, मतलब नशेड़ी टाइप, जिसे बोलते हैं नशेड़ी दावत थी बिल्कुल। एंड दे वर इवन लुकिंग ओल्डर फॉर सम, आई डोंट नो, मतलब कि अब बिकॉज जस्ट गुटका किंग का भी मैं रिसेंटली रेडिट पर देख रही थी, सबके ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे थे। भालू अपी का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जैसे पहले थी और अब हो गई है, गुटका किंग का ट्रांसफॉर्मेशन जैसे वो पहला था और अब हो गया है। तो आई थिंक अगर गुटका किंग मौदाह में ही होता ना, तो शायद वो भी इन जैसा ही लगता। बट उसकी सिंस वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, बॉडी बना ली है, और थोड़ा बहुत चेहरे को भी कर दिया है, तो थोड़ा वो, आई थिंक ही इज़ लुकिंग यंगर कंपेयरिंग टू, शायद वो भी वरना इसी तरह लग रहा होता। तो ये पूरा था मामला। अब भालू आपी आ गई है मुंबई। मुंबई का व्लॉग तो नहीं आया, बिकॉज कल रात को उसने व्लॉग डाला जहाँ तक वो मुंबई तक पहुँची है। नैनी आ गई थी बच्चे को लेने के लिए, और वहाँ पर ब्लॉग ख़त्म हो गया। बट क्लिक बेटिंग तो ज़बरदस्त की है, मतलब कि नेक्स्ट लेवल की क्लिक बेटिंग की है। नाजा खाला और सारा आ गए। पहले तो मुझे एक्चुअली लगा था कि शायद ये लोग मोदाहा आ गए होंगे, बिकॉज भोपाल से मोदाहा इज़ लाइक क्वाइट नियर बाय। तो मैं तो होता है ना, वीकेंड के लिए आ गए हो या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये लोग हैं वहाँ पर। बट नहीं आने देते वहाँ के खालू, वैसे वीकेंड पे बना चाहे तो आ सकती थी वो, बट नहीं आई। तो वो लोग बेसिकली सिर्फ ट्रेन तक आए। तो वो क्लिक बेटिंग तो बड़ी अच्छी की थी उसने। एनी हाउ, चलो अब बात करते हैं व्लॉग की। सो वो वाला व्लॉग जिसमें ये लोग गए थे पुप्पी के पास, और उसके बाद ये लोग दरगाह गए थे। वैसे इस वाला ट्रिप जो मैडम का है, ये भालू मैडम का, मौदाहा का प्लस दिल्ली का, या जो भी, इट लुक्ड मोर लाइक अ मौदाहा, नहीं क्या बोलते हैं उसको, दरगाह हॉपिंग ट्रिप। बिकॉज इतनी दरगाहें चली गई है ये 2-3 व्लॉग्स में, कि ऐसा लग रहा है, मतलब या तो इसने जब ये, अगर ये सारी जगहों पे इसने मन्नत मांगी है एंड इसने हमें पहले नहीं दिखाया है, तो दैट कुड बी अनदर थिंग। बट ऑल ऑफ अ सडन हर ऑलमोस्ट छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दरगाह शी इज़ जस्ट गोइंग, just for information basis, I do not really go to दरगाहs and all, so मुझे नहीं मालूम है कि वहाँ जाकर लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट आई डो नॉट बिलीव इन गोइंग टू दरगाहs and all. तो अब एक तो ये है कि जब मैंने उसका कमेंट सेक्शन खोला, तो एवरी अदर पर्सन वाज एक्चुअली गिविंग ज्ञान। ऐसे बहुत कम थे ये जो बोल रहे थे, अरे माशाल्लाह आप तो इतनी वो हो, इतनी खुश नसीब हो, आपको ये दरगाह जाने मिल रहा है, वो कैसा स्टफ लाइक दैट। बट दे वर जस्ट वेरी हैंडफुल, आई शुड से, मोस्ट ऑफ द थिंग। एंड जो सबसे टॉप वॉप में भी जो थे ना, वो सब यही थे कि दिस इज़ नॉट राइट, आप शिर्क कर रहे हो, औरतें दरगाह नहीं जाती है, आप दरगाह जाकर भी व्लॉगिंग कर रहे हो, ये तो आपका स्पिरिचुअल चीज़ होनी चाहिए अगर आप इतना मानते हो। इनफैक्ट आई थिंक दोज पीपल जो मानते भी हैं मतलब दरगाहों में, आई थिंक उनको भी, आई थिंक दिस जेस्चर ऑफ हर गोइंग देयर एंड व्लॉगिंग एंड स्टफ शायद नहीं अच्छा लगा, इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग। बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने भी ये कहा कि आप जाते हो, पिक्चर्स निकालते हो लोगों के साथ, उसको पूरा व्लॉग कर रहे हो, नमाज़ पढ़ रहे हो तो उसका व्लॉग निकल रहा है, दुआएं मांग रहे हो तो उसका निकल रहा है, एंड stuff like that. So I think people, एक तो ऑब्वियसली वो था कि भाई आप इनके थ्रू क्यों मांग रहे हो एंड स्टफ लाइक दैट, विच ऑब्वियसली इज़ माई बिलीव एज वेल, कि अगर आपको मांगना ही है आपके
जो भी आपका, जो भी आप रिलीजन में बिलीव करते हो, तो आप डायरेक्टली अपने गॉड से मांगो ना। मतलब हम अल्लाह को मान रहे हैं तो हम अल्लाह से डायरेक्टली मांगेंगे। यहाँ वहाँ जाकर मांगने का क्या मतलब होता है? तो अगर आपने इतना ही ये मन्नतें मुरादें जो भी की थी, तो आपने मक्का मदीना जाके कर लेना चाहिए था और डायरेक्ट वहीं चले जाना चाहिए था। बट जब आप शायद वहाँ गए होंगे तब आपको इतना पता नहीं होगा कि इतनी इश्यूज़ आपकी निकल आएंगी एंड स्टफ़। तो उसके बाद उसने इंडिया में और उसके बोलते हैं ना रीच में जितनी दरगाहें थी, सारी दरगाहों को मन्नतें वो कर दिया। सो ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, सो आई विल नॉट कॉमेंट मच बिकॉज इट कुड हर्ट पीपल सेंटिमेंट्स हु बिलीव इन इट। मतलब फॉर एवरीथिंग इट इज़ अ राइट एंड अ रॉन्ग. My right is different, somebody else's right could be different. So let's not talk much about that. But this is what I'm trying to say कि most of her audience, which I don't know, वो उसने वहाँ जाकर व्लॉग इसलिए किया कि उसको अपनी ऑडियंस को खुश करना था, बट वो उल्टा पड़ गया है. what I'm trying to say कि भाई उसके ऑडियंस जो मानते हैं जो नहीं मानते, दोनों के दोनों उसके ऊपर इश्यूज़, मतलब वो कमेंट्स पे उसको लताड़ रहे थे बेसिकली. अब आते हैं लास्ट जो अभी व्लॉग आया है मैडम का, यही भालू मैडम का, जहाँ पर इन्होंने घर का स्टाफ जो इनका होता है, जो बेसिकली आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनको ही दावत नहीं दी और उनको बोल दिया कि अब हम अपने नेक्स्ट ट्रिप में दावत देंगे. अब हम सिर्फ कपड़े जो है जाकर लेकर आकर सबको बांट दिया और वहीं ख़त्म कर दिया एंड उनको दावत नहीं दी, विच वॉज नॉट राइट. आई थिंक तुम इतने दिनों से हो, कौन सा, और ज़रूरी थोड़ी ना था कि भाई तुमने एक सेपरेट ही करना था. यू कुड हैव जस्ट जब आप बना रहे थे इतने सारे लोगों की, जब आप कर ही रहे थे दावतें, आप उनमें से कभी कर लेते, ईद उल मिलाद पे कर लेते, कभी ना कभी तो बीच में कर लेते, कोई एक लंच की कर लेते, भाई ब्रेकफास्ट की कर लेते. आजकल तो लोग ब्रेकफास्ट की दावतें कर लेते हैं. सो यू कुड हैव जस्ट डन दैट, बट नहीं, इनको कुछ पता नहीं कौन सी ऐसी दावत करनी थी एंड अपेरेंटली वो दावत स्टाफ की, एंड जो उनके घर का जो भी स्टाफ होगा या उनका दूसरे भी कोई होंगे, वो हुआ नहीं है. अब आते हैं उस वाले पार्ट में जहाँ पर भालू अपी सोने जाती है बेटी खाला के पास. अब जब इतनी रातें तुम सो चुकी हो अपने घर में, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक रात वहाँ जाके सोने का तो मुझे समझ में आया नहीं कि नानी जी को भी वहाँ बुलवा लिया कि चलो अब मैं यहाँ सोने आ रही हूँ तो तुम भी आ जाओ, मेहर को तुम भी आ जाओ, सब आ जाओ यहाँ पर बैठ के हम पार्टी करेंगे. जो टेक्निकली पार्टी चल ही रही थी बिकॉज सब लोग लेटे थे, बट रात में इनका खाना पीना, कॉफ़ी, वो मेहर को कॉफ़ी बनाने लगवा दिया. अब रात के 2-3 बज रहे थे वो कुछ, एंड उसने उसको मेहर को काम पे लगाया कि जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, और फिर चली रज़ा की याद आ गई, ये वो सब नॉनसेंस करी थी. हमने इतने दिन में, जब से ये मौदाहा गई है और जब से हमने वहाँ पर मेहर को देखा है, आई डोंट थिंक सो कि मैंने उसको एक सिंगल टाइम भी ऐसा कुछ देखा है पाकिस्तानी सीरियल ड्रामे जो है वॉच करते हुए, जो भालू आपी क्लेम करती है कि जो है ना मेहर तो सारा टाइम रात भर बैठ के ड्रामे देखती है एंड स्टफ, इसलिए उसको सुबह में स्कूल जाने के लिए नहीं मिलता है. अब जब तुम 15 दिन थी, लेट्स अज्यूम कि वो शायद 15 दिन होगी वहाँ पे, मेरे को काउंट करना पड़ेगा, बट आई एम अज्यूमिंग, चलो मैक्स टू मैक्स 15 दिन के ऊपर तो रहेगी नहीं, बट वो 15 दिन सपोज तुम थी वहाँ पर, तो ऐसा मुझे कहीं पर भी नहीं लगा दैट शी मेड श्योर कि वो बच्ची जो है जल्दी सो जाए ताकि सुबह उठ के वो जल्दी स्कूल जा पाए. ना हमने उसको स्कूल से आते जाते हुए या कुछ देखा है कि भाई चलो स्कूल से वो यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो भालू अपी के पास आई है या समथिंग लाइक दैट. नथिंग. आई डोंट नो कि वो भालू अपी जो 15 दिन थी वो ये बच्ची स्कूल जा भी पाई है क्या नहीं, बिकॉज सारी टाइम तो आप उसको रात में भटकते हुए वहीं देखते हो, या तो भालू अपी के आसपास होती है या तो फिर कहीं से रात एटलीस्ट 11-12 बजे तक तो वो उसी के पास ही होती है और वो उसके साथ घूम रही होती है, जहाँ जा रही होती है उसको उठा के साथ लेकर जाती है. तो आई डोंट थिंक सो कि इस बच्ची को स्कूल जाने फॉर श्योर इस वाले दिन तो नहीं मिला होगा जब ये भालू अपी उसको 3 बजे 3:30 बजे बोल रही है कि तुम कॉफ़ी बनाओ. तो क्या ही बच्चा सुबह में 7, मतलब अगर स्कूल लेट से लेट भी हुई तो 8 बजे की स्कूल होगी, तो भी 7 बजे तो उठना ही पड़ेगा ना उस बच्ची को. तो उसने डेफिनेटली स्कूल तो बंक कर लिया भाई नेक्स्ट डे, बिकॉज भालू अपी तो है द ग्रेट, वो आकर वहाँ पर स्लीप ओवर कर रही है बेटी खाला के पास. तो इसीलिए अब सब अपना नेक्स्ट डे का रूटीन भालू अपी के हिसाब से ही चलाएंगे. अभी इवन मैंने पिक्चर्स वही मैं देख रही थी रेडिट पे, जो लोगों ने ना पुरानी और नई की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की जो पिक्चर्स डाली हैं,
इनफैक्ट मैंने ये सेम चीज़ इनके कमेंट पे भी पढ़ी थी कि भालू आप तो उसकी अम्मी लग रही हो सनी की, और इसकी तो क्या पर्सनैलिटी, एंड वाकई में पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। अगर आप देखोगे ना उसकी पुरानी पिक्चर और नई पिक्चर, भाई ये गुटके की तो बोलता है ना पूरी काया ही पलट गई, स्किन कलर से लेके पूरा हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग, पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो गई। वरना तो अजीब सा लंगूड़ लगता था पहले तो बहुत सारे लोग ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई भालू अभी ने बच्चा पैदा कर लिया है, तो नाउ शी इज़ फ्री। उसको लगता है कि उसको वो क्या बोलते हैं, अश्योरेंस मिल गई है। तो भालू अपी, अगर आप नोटिस करोगे तो आपके ही जो दोस्त हैं निदा सुफियान, उनका बच्चा होने के बाद आपने देखा है ना क्या हुआ है। ऐसे ही वो निदा पूरी फैल गई थी, और मुझे लगता है उसके पति ने, अब वो तो यही क्लेम कर रही है कि उसके पति ने चीट किया है भाई। सो हम उसी चीज़ को जो उसने ही और वो अभी तक डाल रही है इवन टिल टुडे। अगर आप उसका इंस्टाग्राम स्टोरीज देखो, क्योंकि मैंने स्नैप मैप पे तो नहीं उसको फॉलो किया हुआ है, मैं इंस्टा पे ही देख लेती हूँ, तो वो चीटिंग को ही डाल रही है कि इसने चीटिंग की है। और बहुत सारे लोगों ने मैंने जो निदा सुफियान वाला बनाया था पॉडकास्ट, उस पर कह रहे थे कि मिसबा के साथ उसका चल रहा है, बट आई थिंक मिसबा के साथ नहीं चल रहा है। बिकॉज जब वो लोगों ने कमेंट किया था तो मैंने जाकर मिसबा का भी खोला था, तो मिसबा तो अपना बिंदास डाल रही है, सारे वो घूम रही है फिर रही है अपने घर वालों के साथ एंड स्टफ, और वो सब डाल रही है। एंड आई थिंक उसके पति के साथ भी उसका सब कुछ ठीक है। हाँ, पति भी मैंने देखा है, राइट। हाँ, तो वो जाकर आ गई है, उसका पति उसको ड्रॉप करने जा रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। तो मतलब कि ऑब्वियसली अगर ऐसी कुछ बात होती, जो अगर निदा को पता थोड़ा चलती बड़ा तो है। डेफिनेटली वो उसके पति को भी तो बताती anyhow, ना। ये तो आई मेरे डोंट थिंक सारे सो चीज़ों इट्स की मिसबा, एनालिसिस बट थी हाँ ये है पूरे दैट भालू अपी सब ने के व्लॉग निदा को की अनफॉलो कर दिया है। और नेहा के मिसबा जवाब उसके के पति और ने नेहा के अनफॉलो आगे किया के है, प्लान की वजह से नेहा सुफियान तुम एंड आगे उसकी के पूरी प्लान मत ही बोला फैमिली करो ने निदा प्लीज़। को अनफॉलो अब कर तुमने दिया बोल है। दिया है कि मैं तो भांडा फोड़ने वाली या हूँ इसने भी और किया बताने होगा तो वाली पता नहीं, तुम्हारे बट इन अपने लोगों ने ही है सबने ये एक वो। दूसरे को एंड द अनफॉलो नेक्स्ट थिंग यू नो कर दैट दिया उसने है। सबको धमका दिया, वेयर बट एज आई आई थिंक डोंट नो मैंने मतलब कहीं से तो ऑलरेडी अगर सुना नेहा है के पास उड़ती हुई प्रूफ्स अफवाह मौजूद कि होंगे भाई तो फिर फोकट्स धमकाने का कोई आर खास एक्चुअली मतलब होना नहीं गेटिंग इन चाहिए। टच विद निदा। आई बट एम नॉट लेट्स सी। श्योर, सो कुड बी नेहा को कुड तो नॉट ये बी, एक बट ऐसा हो सजेशन ही सकता मैं है। दूंगी कि भाई मत बताया करो तुम अपने तो आगे के ये एक प्लान्स। चीज़ थी Anyhow, कि don't हाँ, forget तो to like, share, हम बालों पे subscribe बात कर रहे थे कि भाई and बालो let your अपी, comments keep coming. जो आप देख सकती हो कि आपके ही साथ ये चीज़ हुई है, आपकी सेम स्टोरी है कि भाई उसको बच्चा नहीं हो रहा था, फिर उसने जो कुछ भी किया, फिर उसको भी बेटा हुआ, बेटा ही हुआ अगर आप देखोगे तो, फिर भी उसके पति ने जाकर कहीं पर उसको चीट किया है। अब वो भी नाम किसी ने शायद डाला है बाहर के, कोई लड़की, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट किसी एक पॉडकास्टर ने ना उस लड़की का नाम भी डिस्क्लोज़ किया है, पूरी प्रोफाइल भी डिस्क्लोज़ की है, बट देन अब उसके अंदर कितनी सच्चाई है हमें ये नहीं पता है। एक पिक्चर भी मैंने कहीं तो देखी थी जहाँ पर एक ऐसा लग रहा था कि शायद सुफियान ही होगा वो लड़का, बट फिर उसके ऊपर मैंने कमेंट्स पढ़े तो वो बता रहे थे कि नहीं ये कोई पाकिस्तानी व्लॉगर्स है, ये उनकी फ़ोटो है, ये सुफियान नहीं है। मतलब उसके अंदर चेहरे नहीं नज़र आ रहे थे, आपको सिर्फ फॉरहेड या बालों के हेयर स्टाइल से ऐसा लगेगा कि भाई कौन है, और वो लड़का वाकई में सुफियान जैसे उसका हेयर स्टाइल और फॉरहेड वगैरह लग रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि वो हो, बट लोगों ने सेंस कमेंट किया है कि नहीं ये तो कोई पाकिस्तानी व्लॉगर है, ये उनकी फ़ोटो है एक्चुअली एंड स्टफ। तो हो सकता है कि वो भी सच हो कि भाई उनकी ही वो पिक्चर हो, तो मैं उसके बारे में नहीं जानती। इनफैक्ट किसी और की भी मुझे चीटिंग स्टोरी अभी रिसेंटली सुनने में आई थी, वो जो क्या नाम है उसका, रजब भट्ट, उसकी भी आई थी भाई। उसके तो इतने चर्चे चल रहे थे उसकी शादी के एंड एवरीथिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू सी एंड समथिंग लाइक दिस। आई मीन इट्स वेरी सैड टू सी सच थिंग्स कमिंग अप। एंड निदा सुफियान का तो इट्स लाइक कि लोग जाकर अब जो उनके आसपास जो लोग व्लॉग डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल नौशीन डाल रही है, सुफियान के माँ बाप भी डाल रहे हैं, आई थिंक वो सुफियान को ले नहीं रहे बट वो अपना पूरा बना रहे हैं, लोग जाकर वहाँ पर गालियाँ दे रहे हैं कि हाँ तुम लोग ने ऐसा किया वैसा किया। मतलब कि निदा ने वो स्टोरीज़ वैसे डाल के ना बोलता है पूरी क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथी कार्ड अपनी तरफ कर लिया, इवन इफ़ शी इज़ और शी इज़ नॉट वॉट एवर इट इज़, बट एवरीबडी आर नाउ ऑन हर साइड। तो बात ये थी कि भालो अपी समझ जाओ कि इवन इफ़ ऐसा भी होता है कि बच्चा हो जाए, सब कुछ हो जाए,
फिर एक दिन पता चलता है कि भाई ऐसा है। अब वहाँ पर मुझे लगता है कि निदा में थोड़ी गैरत वैरत थी, ऑब्वियसली वो भी इक्वल हिस्सा थी वो पूरे चीज़ के साथ। इट वाज बेसिकली उन दोनों का चैनल था ना, तो बोथ ऑफ देम हैड इक्वल शेयर टू इट। यहाँ पर भालू अपी का अकेले का ही बेसिकली सब है। भालू अगर पैक आउट कर जाए तो गुटिया के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो तो 1 रुपये कमाने के बोलते हैं ना, उसके अंदर वो नहीं है, ताकत नहीं है। तो क्या अगर उसके हाथ खींच ले भालू तो उसके पास तो वो नल्ला गुटका सड़क पे आ जाएगा, वैसा है। बट भालू आपे को ये भी पता है कि ये जो एक इमेज है, और ये जो मैडम जनाब भी है उनको भी पता है कि एक सर्टन जो इमेज है, चलो मैडम जनाब का तो ऐसा है कि दे हैव बिन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, एंड ये इंडस्ट्री में होता है। मतलब if because I know people from the industry and stuff, so that's the reason I know this, that पीठ पीछे there is a different story, but on the front even अगर दो जन एक दूसरे से बात नहीं करते, they hate each other, but the moment there is paparazzi and stuff, you will see them standing together and taking pictures and acting as if, oh, we are best friends. So all this happens and all this goes on in the industry, that people are cruel on the back, but on the front they'll just act like, oh हाँ you are my best friend kind of a thing. So वो बोलते हैं ना कि जो एक इमेज क्रिएट करके रखनी पड़ती है वो बहुत सारे लोग करते हैं, एंड बहुत सारी PR भी उनको बोलती है कि आपको ऐसा इमेज क्रिएट करके रखना है। बट भालू आपी का तो ऐसा सच कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कोई इंडस्ट्री से कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा नहीं कि शी इज़ बिन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और समथिंग, शी इज़ बिन पार्ट ऑफ व्लॉगिंग सिंस डे वन। पीपल नो हर बिकॉज ऑफ दोज पीपल, वरना उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन इस पूरे चीज़ में है सिर्फ व्लॉगिंग, दैट शी डज़ व्लॉगिंग एंड पीपल नो हर। तो उसको पता है कि भाई ये एक सर्टन इमेज मुझे क्रिएट करके रखनी है। हैप्पी फैमिली, अम्मी जो है ये कर रही हैं, सलाम कर रही हैं, और मैं अपने रिश्तेदारों के साथ मैं उनको ये सामान दिला रही हूँ, तो ये एक इमेज क्रिएट करनी है। अब फिर पति आ गया तो एक हैप्पी फैमिली वाली इमेज क्रिएट करनी है, जिसके लिए एक बच्चे की ज़रूरत थी कि भाई हमारे पास हम पूरी तरह से अकम्पलिश्ड है, हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो जो कमी बोलते हैं ना जो भी थी, वो साइंटिफिकली जो भी उसके पास इश्यूज़ था, उसने उसको मेक श्योर किया कि एज कितने भी पैसे लग जाए उसको उसने रिजॉल्व किया है। जैसे मैंने बताया था दैट 1 IVF जो उसने वो जो क्लिनिक में किया है वुमेंस हॉस्पिटल में, दैट कॉस्ट अराउंड 20 to 40 lakh rupees. So she spent that kind of money just to do 1 IVF. So yes, so it makes sense कि she knows कि एक इमेज पोर्ट्रे करनी है। अब ऐसे तो छोटी छोटी बात के ऊपर ये लोग आ जाते हैं कि भाई हमें तो ऐसे बोल दिया। अब जैसे कि ये दरगाह वाली बात थी, बहुत सारे लोगों ने जब बोलना ही स्टार्ट किया तभी वो आ गई कि हम तो यहाँ पर इसीलिए आते हैं, वैसे आते हैं। तो बेसिकली हर चीज़ की वो आंसर दे देती है आकर, डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली भी बोल देती है। कुछ टॉपिक निकाल लेंगे और फिर उसके ऊपर से बोलेंगे अरे लोग तो हमें ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं, या तो सीधा डायरेक्टली मुँह पर ही बोलते हैं। अब यहाँ पर भी दरगाह वाली चीज़ को आंसर करने के लिए वो एक दूसरी दरगाह गई, तो कुछ ना कुछ बोलता है ना, वो रिलेट उसके साथ करके वो आंसर कर लेती है। बट अभी तक उसने कभी भी डेल्टा कांड के बारे में एक भी क्या बोलेंगे उसको, कोई सफाई नहीं दी है। बल्कि डेल्टा कांड नॉट वंस बट ट्वाइस थ्राइस हैज़ कम आउट। 2 उसने पूरा घर खाली करवा दिया, अपने वो स्टाफ को वहाँ से हटवा दिया, खाली कर दिया, फिर बोल दिया कि हम रेंट पे दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता है अब तक रेंट पे गया है वो, बट बहुत सारी चीज़ें ये सब करके उसने उस चीज़ को टाल दिया। बट उसने कभी ये चीज़ को एड्रेस नहीं किया, जैसे कि वो पुलिस वाले मैटर पे किया था गुटके ने, कि किसी ने ऐसा डाल दिया न्यूज़, मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। जब तेरी ऐसी न्यूज़ आती है कि भाई तू लड़कियों के साथ पकड़ा गया है, तब तेरे को नहीं कोई फ़ोन कॉल्स करते हैं कि भाई अरे तू पकड़ा तो नहीं है लड़कियों के साथ या जो भी है। और जो वहाँ पर जो तो बौधा जाते, और मोहदा का इसके जो फ्रेंड सर्कल देख लिया है ना, बस भाई ऐसे तो मुझे कोई अजीब लोग लग रहे थे ना कि भाई इन ऐसे लोगों को घर में कैसे घुसा सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये मैडम का तो बस ही नहीं चल रहा था कि इसको तो था कि भाई मैं भी नीचे जाके बैठूँ, वो तो AC नहीं काम कर रहा था, वरना वो नीचे ही बैठी होती। जो हमारी गुटिया है उसको बड़ा शौक़ है मर्दों के अंदर बैठने का।
बड़े अजीब से लोग थे भाई। ये कौन थे नेहा, अगर तुम जानती हो तो प्लीज़ हमें बताओ कि ये किस टाइप के, कहाँ से आए ये दोस्त। मतलब जो थोड़े बहुत डिसेंट, जिसका वो गबरू वबरू है थोड़े डिसेंट लगते हैं, बट ये जो ये दोस्त उठा कर लाया है इतने सारे, और फिर उनसे पैसे भी मांग रहा था तो पता नहीं कौन से दोस्त थे भाई ये। एनी हाउ यहीं ख़त्म करते हैं। आई थिंक बहुत सारी दूसरी चीज़ें डिस्कस हो गई, जो डिस्कस करना था वो तो रह गया तो अब आई थिंक भालू अपी के दूसरे ब्लॉग का इंतज़ार करते हैं। एंड नेहा का स्पेशली जो इसका धमाकेदार आने वाला है, सिंस भालू अपी अब चली गई है मुंबई, तो नेहा भाई फोड़ो बॉम्ब्स अपने, बहुत ज़रूरत है उसकी। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।